जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईआईएफ फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि एफआईआर का फॉर्म भरते समय हम उसमें कुछ छोटी-छोटी त्रुटियां कर देते हैं, जिसके कारण डाटा सही से अपलोड नहीं हो पाता है और अभियोग से संबंधित समस्त जानकारियां अपलोड नहीं हो पाती हैं। आपको पता ही है कि एफआईआर को एसएचओ या एसओ महोदय की आईडी से ही लिखा जाता है। हम उनकी आईडी खोल लेंगे। पंजीकरण यहाँ पर आपको शो हो रहा है। पंजीकरण पे माउस ले जाएंगे, पंजीकरण IF1 शो हो रहा है और सबसे ऊपर ही हम प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको ये भी बता दें कि एफआईआर लिखने से पहले आपको पता ही है कि जीडी क्रिएट की जाती है और जीडी का हेड आपराधिक प्रकरण होता है। पहले आप एक जीडी में लिखेंगे आपराधिक प्रकरण के हेड में और धाराएं जोड़ के जीडी को जमा करेंगे और फिर उसके बाद प्राथमिकी IIF1 खोलेंगे। यहाँ पर आपको ये टैब, कुछ टैब दिखेंगे। पहला टैब है अधिनियम और धारा। यहाँ पे देखिए जीडी आपको अपलोड करनी होगी, ये लेंस नुमा बटन शो हो रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस प्रकार का टैब खुल जाएगा और जीडी आपको ने जो बनाई होगी आपको शो हो जाएगी और लास्ट में आप जमा करने पे क्लिक करेंगे। शिकायत का स्रोत, इस पर आप क्लिक करेंगे। शिकायत का स्रोत का मतलब है कि एफआईआर का शिकायत का स्रोत क्या है, पुलिस द्वारा संज्ञान है या नागरिक और जन सामान्य द्वारा है। हम अभी नागरिक जन सामान्य सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद धारा अधिनियम तो जीडी से ही ऑटोमेटिक ले लेगा। अगला टैब आता है घटना। घटना पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नया जोड़े पे क्लिक करेंगे। नया जोड़े पे आपको दिनांक, घटना, डेट और टाइम और कब कब से कब तक का चला डेट और टाइम यहाँ लिख देंगे। पुलिस थाने में प्राप्त सूचना का डेट और टाइम यहाँ लिख देंगे, अर्थात जो आपकी जीडी का टाइम है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप घटना स्थल लिख देंगे कहाँ का है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पुलिस स्टेशन से दिशा और यहाँ दूरी, दिशा यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे और दूरी यहाँ लिखने के बाद सुरक्षित के बटन पे क्लिक करेंगे। अगला टैब आपको दिखता है शिकायतकर्ता, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप शिकायतकर्ता की समस्त जानकारी जो मांगी गई है उनको भर देंगे। अब मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी हो गया है, तो आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भर देंगे। पता, स्थायी पता और वर्तमान पता अगर एक ही है तो यस करेंगे। स्थायी पता भरने के बाद यस करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्तमान पता भी वैसे ही आ जाएगा और अगर अलग अलग है तो नहीं पे रहने देंगे और अलग अलग पता इनके भर देंगे। अन्य जानकारी में राष्ट्र आप ऑटोमेटिक भारत सिलेक्ट है, अगर वह भारत के नागरिक हैं तो भारत को ही सिलेक्ट रहने देंगे, अगर वो कहीं और के नागरिक हैं तो उस देश को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला आता है प्रथम सूचना विवरण, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रथम सूचना विवरण जो आपके पास एफआईआर का जीस्ट है उसको आप यहाँ पर टाइप करा हुआ इस पर पेस्ट कर देंगे और अगर वह 20,000 अक्षर से ज़्यादा का है और यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो उसके लिए मैंने आपको एक अलग से विधि बताई थी कि आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और जितनी एफआईआर की जीस्ट यहाँ आती है उसके बाद की जितनी बची हुई है उस टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर देंगे और उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद पुनः इसी पोर्टल पे आएंगे और यहाँ दस्तावेज अपलोड करें लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से चूज फाइल में से उस डेस्कटॉप जो हमने टेक्स्ट की फाइल हमने क्रिएट की है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे और अपलोड करके बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अलग टैब और दिखता है संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त विवरण में 100 अक्षर तक ही हम लिख सकते हैं। हमको यहाँ पर इस एफआईआर का एक संक्षिप्त सा विवरण लिखना चाहिए कि जिससे हमको पता चल जाए कि ये एफआईआर इस एफआईआर में है क्या। कुछ लोग इसी जीस्ट को टाइप पेस्ट करते हैं जिसमें बहुत कम यहाँ पर शो होता है, परंतु आपको जब आपने इसका जीडी में खुलासा किया था तो वहाँ पर आप संक्षिप्त विवरण लिखते हैं तो हमको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना चाहिए। अगली कार्रवाई आती है, कार्रवाई की गई। यहाँ पे देखिए क्या आपको एफआईआर गुप्त रखनी है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं का ऑप्शन आता है। नहीं का मतलब है कि आप इसे गुप्त नहीं रखना चाहते हैं, मगर अगर आप इसे गुप्त रखना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आप कितनी अवधि तक गुप्त रखना चाहते हैं। जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे उतनी डेट तक ये गुप्त हो जाएगी, किसी को भी नहीं दिखेगी और की गई कार्रवाई में आप विवेचक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन आता है एफएसएल की सूचित किया। एफएसएल के लिए किसको सूचित किया? बाय डिफॉल्ट ये स्टेशन फील्ड यूनिट पे ही सिलेक्ट रहता है। इसका मतलब है आपके थाने की फील्ड यूनिट। डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, इसका मतलब होता है आपके जनपद की जो फॉरेंसिक टीम होती है वो अगर घटनास्थल पे गई है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर अपने जिले की फील्ड यूनिट सिलेक्ट करना होगा और ऑटोमेटिक जो आपने उसमें नाम दिए होंगे उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे।
इसी प्रकार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी देहरादून में है और कुमाऊं के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रुद्रपुर में है। अभी हम हरिद्वार से भर रहे हैं तो हम देहरादून का भरते हैं। जैसे तो यहाँ पे जैसे ही देहरादून सेलेक्ट करेंगे तो जो इनके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के होंगे उनका नाम और मोबाइल नंबर आ गया है। और जैसे ही आप इस एफआईआर को जमा करेंगे इनके पास एक एसएमएस पहुंच जाएगा कि आप एफएसएल के लिए इस एक ऐसा मुकदमा हुआ है और आप एफएसएल के लिए इस घटनास्थल पर पहुंचिए। ऐसे ही अगला टैब आता है पीड़ित सूचना। पीड़ित सूचना हमको जरूर भरनी चाहिए। जिस भी अभियोग में पीड़ित हों तो उनकी पीड़ित की सूचना जरूर भरें। हम नए जोड़े पर क्लिक करेंगे और इसकी सारी जानकारियां आप यहाँ पर भर देंगे और लास्ट में सुरक्षित कर देंगे। अगला टाइप आता है अभियुक्त। अभियुक्त में देखिए यहाँ पर देखिए अभियुक्त की संदिग्ध का प्रकार। ज्ञात का मतलब होता है जितने भी नामजद होते हैं उनको आप नया जोड़े करके ज्ञात कर देंगे। मौजूदा से जोड़े का मतलब होता है अगर उस अभियुक्त के खिलाफ आपके थाने में पहले भी कोई मुकदमा है तो मौजूदा से जोड़े करके यहाँ से इनका प्राथमिकी चयन करके उस नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नया जोड़े से आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर आपके उसमें आपके अभियोग में कई लोग अज्ञात हैं तो अज्ञात पे क्लिक करके उनकी संख्या यहाँ पे लिख दें। कई अभियोग ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 लोग ज्ञात होते हैं और कुछ लोग अज्ञात होते हैं, तो ज्ञात में क्लिक करके उनको तो आप जोड़ दीजिए जितने ज्ञात हैं और अज्ञात में क्लिक करके संख्यात्मक वो लिखिए जितने लोग अज्ञात हैं उनकी संख्यात्मक यहाँ पे लिख दीजिए। अगला आता है संपत्ति रुचि। संपत्ति रुचि का मतलब होता है एफआईआर में कि कितनी संपत्ति है, आप यहाँ पर नया जोड़े करके उस संपत्ति को सिलेक्ट जरूर करें। अगला आता है कष्ट मामला विवरण। कोई ऐसा अभियोग जिसमें कुछ मृतक हों या गंभीर रूप से घायल हों, साधारण रूप से घायल हों, तो उनकी संख्यात्मक आपको लिख देनी चाहिए। और दस्तावेज अपलोड करें में आपको यहाँ पर क्लिक करके उनके मेडिकल रिपोर्ट्स अपलोड कर देने चाहिए। हस्ताक्षर के टैब में कुछ भी नहीं है। लास्ट में आपको जमा करें का बटन शो होगा। जमा करें के बटन पर क्लिक करते ही आपकी एफआईआर नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने साथियों को जरूर इसे शेयर करें ताकि वह भी एफआईआर को लिखते समय छोटी छोटी त्रुटियां ना करें। जय हिंद।